अंग बोलेगा, हिस्सा हिस्सा गवाही देगा। इस हाथ से आपने गुनाह किया, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस जलसे को इन बच्चों ने भी काफी संभाला है, अल्लाह सलामत रखे। इस हाथ से आपने गुनाह किया, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ से आपने शराब की बोतल को उठाई, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ से आपने 52 पत्ते को फेंका, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ से आपने चोरी किया, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ से आपने बुढ़ापे में माँ बाप को धक्का दिया, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। इस हाथ से आपने मोतियारी के झगड़े में इमाम साहब के तनखे को रोका, ये हाथ बोलकर गवाही देगा। ऐ नदिया डाबर के हुजूर मुसलमानों, बरवाड़ी के मुसलमानों, एक बात मुझको समझा दो, जब मैदान हश्र में गुनाह करने वाला ये हाथ बोलकर गवाही दे सकता है, तो 12 रबीउल अव्वल का जलसा हो और सरकार की सीरत बयान की जा रही हो, सरकार का तज़किरा हो रहा हो और नाबे नबी पर हाथ उठा दिया जाए। क्या ये हाथ बोलकर गवाही नारे तकबीर, अपने हाथों को उठाइए और मेरे साथ में आप जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अहले सुन्नत, अल्लामा आफ्ताब कमरी साहब क़िबला, अल्लामा आफ्ताब कमरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, सरकार की आमद, सरकार की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, मुख्तार की आमद, यासीन की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान माशाअल्लाह, आपने हाथों को भी झंडा बनाया है और पूरे मोहल्ले को में भी झंडा लगाया है। झंडा लगाना भी जरूरी है। अभी भी 3 झंडे लेकर आए थे, एक खाना काबा की छत, एक मशरिक में, एक मगरिब में। अच्छा, एक बात बताइए, डीएम साहब भी यहाँ मौजूद है, डीओ साहब मौजूद है, अल्लाह सलामत रखे, ओहदे को बहाल रखे। हिंदुस्तानी होने के नाते हम लोग 2 मौके से झंडे लगाते हैं, 2 मौके से झंडे लगाते हैं हिंदुस्तानी होने की वजह से। एक 15 अगस्त, दूसरा 28 जनवरी, 26 जनवरी। वजू के फराइज याद हो या ना हो, मगर ये वाला सबको याद है। एक 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी। एक बात बताइए, 26 जनवरी को अगर भारत का झंडा लेकर कोई अमेरिका लहराने जाएगा तो अमेरिका वाला लहराने देगा? नहीं, तो भाई नहीं बोलिएगा, स्पष्ट बोलिएगा। ये कोई गंभीर मसला नहीं है कि आप सोचिए, लहराने देगा? नहीं। वो तो ऐसे ही पगला मुल्क है, जो लहराने जाएगा पहले उसी को लहरा देगा। मेरा मुल्क, तुम अपना झंडा कैसे लहराओगे? अच्छा, दस्तूर भी यही है, मुल्क जिसका होगा झंडा भी उसी का होगा। कानून यही है, मुल्क जिसका होगा झंडा उसी का होगा। हिंदुस्तान का झंडा रूस में नहीं, रूस का झंडा कनाडा में नहीं, कनाडा का झंडा चीन में नहीं, चीन का झंडा जापान में नहीं, जापान का झंडा पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का झंडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं, ऑस्ट्रेलिया का झंडा जिम्बाब्वे में नहीं, जिम्बाब्वे का झंडा फ्रांस में नहीं, फ्रांस का झंडा नेपाल में नहीं, नेपाल का झंडा अफगान में नहीं, अफगान का झंडा कनाडा में नहीं, कनाडा का झंडा केनिया में नहीं, केनिया का झंडा लीबिया में नहीं। क्योंकि मुल्क जिसका होता है झंडा भी उसी का होता है। लेकिन खुदा की कसम, 12 रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा का झंडा और भारत में भी लहरा रहा है। क्या पता चला कि मुल्क चाहे जिसका होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का
आप लोग बहुत जल्दी ठंडा हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ नारा लगाते हैं, आप लोग सिर्फ बैठे रहते हैं, गलत बात है। झंडा मेरे मुस्तफा का होगा, ऊंचों में ऊंचा, नबी का झंडा, 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 अच्छों में अच्छा, नबी का झंडा, प्यारों में प्यारा, नबी का झंडा, बेहतर से बेहतर, नबी का झंडा, आला से आला, नबी का झंडा, जग में सबसे निराला, नबी का झंडा, जो कब्र में भी दे दे उजाला। नबी का झंडा। हज़रात मोहतरम, एक बात याद रखिएगा, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, 15 अगस्त को हिंदुस्तान का झंडा लहराते हैं। डेट से इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट में हुआ क्या। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो 14 को वो खुशी मनाए, 15 को हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त में हिंदुस्तान आजाद हुआ है। कितने उलमा शहीद हुए हैं, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ है। हिंदू मुस्लिम ने मिलकर अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, तब जाकर हिंदुस्तान आजाद हुआ है। जब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई तो ये नहीं देखा सामने हिंदू भाई का सीना है या सिख भाई का सीना है या मुस्लिम का सीना है या ईसाई का सीना है, सब पर गोली चलाई, लेकिन गोलियां हमारे बुजुर्गों ने, हिंदुओं ने, सिखों ने, ईसाइयों ने गोलियां खाई और जम के खाई। अंग्रेजों ने देखा कि हमारे पास उतनी गोलियां नहीं है जितनी भारत में छाती। जिंदा दिल्ली का सबूत दीजिए, एक बार झूम के लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमन इकरा कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो बात है सही है, मैं खुल के बोलूंगा। कभी कभी कहीं कहीं कुछ हो जाता है और उस वीडियो से गलत तरीके से गलत पैगाम दिया जाता है। हम लोग भी अल्लाह का करम है, बुजुर्गान दीन के फैजान से, माँ बाप की दुआ से हिंदुस्तान का दौरा करते रहते हैं, लेकिन सफर में हिंदू भी मिलते हैं, सिख भी मिलते हैं, ईसाई भी मिलते हैं, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम हिंदुस्तान में रहने वाले नहीं हैं। आज भी रास्ते में आया, अरे चतरा का जिसने पता बताया, पूछो इरफान से, वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। भैया इधर से जाइए, मौलाना साहब इधर से जाइए, पेट्रोल पंप से ताए ले लीजिए। इसलिए नेताओं के उलझावे में उलझना मत। जो हमारे बाप दादाओं ने प्यार दिखाया है, जब तक के हिंदुस्तान की छाती पर तिरंगा लहराता रहेगा, हिंदू मुस्लिम का प्यार बना रहेगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत तो छातियां भारत में है, कहा कि अब इसको आजाद ही कर देने में लगाइए। हमारे पास उतनी गोली नहीं है, ये क्या है, अलग अलग था, सब एक हो गया वतन के लिए। तो हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे। हमारा नारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक का जिंदाबाद रहेगा। अरे हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है और हमारा ईमान भी जिंदाबाद है। 15 अगस्त को, 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो 12 रबीउल अव्वल को सारा जहान माशाअल्लाह।
इसलिए हम तो खुशी मनाएंगे। बेशक तुम चलो या मर जाओ, बेशक हम नारा लगाएंगे। बेशक चलो या मर जाओ, हम आका की मीलाद की महफिल सजाएंगे।